कॉपी की। तो ज़ारा क्या है? जो ज़ारा एक फैशन ब्रांड है, वो ज़ारा कैसे बना? अब इसकी शुरुआत कैसे हुई? स्पेन के एक बंदे ने उसकी शुरुआत की, राइट? अब वो क्या कहता था कि जो ब्रांड पहले से ही मार्केट में है, वो जो फैशन जो डिज़ाइंस लाते हैं कपड़ों की, वो 6 बार ही लाते हैं पूरे साल के अंदर, या यूँ कहूँ कि 4 बार ही लाते थे, राइट? उसने कहा मैं फैशन भी लाऊंगा और एक साल के अंदर कम से कम 18,000 से ज़्यादा डिज़ाइन लाऊंगा। उसके अलावा हर समर में फमर में कुछ नहीं, मेरी जो डिज़ाइंस रहेगी वो हर 20 दिन के अंदर बदलती रहेगी। अगर आपको ये शर्ट आज पसंद आया है, हो सकता है 20 दिन के बाद आपको नहीं मिले। वो उतना ही प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, क्योंकि उसे अब उसको ये डिज़ाइन कैसे मिलती है? क्या वो खुद बनाता है? अब देखो, अगर वो खुद बनाना जाएगा तो उसको पहले तो एक डिज़ाइनर हायर करना पड़ेगा, वो शर्ट को डिज़ाइन करेगा, उसके बाद प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तो उसको भी टाइम उन्हीं ब्रांड की जितना लगना है इतना लगता आया है, जो कि रीज़नेबल है। पर वो क्या करता है, इतनी जल्दी इसलिए बना पाता है क्योंकि वो जो अपनी कंपटीशन है ना, उनको वो करता है क्या, कॉपी। हाँ, ये कहना गलत रहेगा, पर फिर भी वो कॉपी करता है, क्योंकि हम कॉपी की बात कर रहे थे कि कॉपी ओरिजिनल कुछ रहा ही नहीं भाई। आज जो मैं आपको आपके साथ जो इंसाइट्स जो शेयर करता हूँ, या फिर कहीं ना कहीं मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ, तो वो कहाँ से निकलती है? कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ को जो मैंने सीखा, जिसे मैं सीखा नाम दे रहा हूँ ना, वो कहीं से को मैंने कॉपी किया है, मतलब सीखा है, तभी मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, राइट? तो यही चीज़ें होती हैं कि कॉपी कॉपी होती हैं, पर ओरिजिनल भी नहीं होता है। ओरिजिनल जहाँ से उद्गम होता है, अब क्या है, अगर मैं जो, या फिर मान लीजिए जो अमेजन है, जो पहले अमेजन था उसको देख कर क्या बना फ्लिपकार्ट, जो पहले क्या बोलते हैं ऊबर था, उसको देख क्या बोला ओला, राइट? तो ये सब कॉपी है, हम बोलते हैं ना कॉपी। देखा जाए तो इसका एक आइडिया है, कॉपी करने के लिए भी आइडिया होना ज़रूरी है। अब उसको कैसे मॉडिफिकेशन करके अपना कुछ तड़का डालकर उसको कैसे नए तरीके से लोगों के सामने लाते हैं। जादूगर करता है कि नहीं, आपकी आंखों में धूल झोंक जाता है, वो कुछ ऐसा करता है कि हम जो वो चीज़ देख ही नहीं पाते, जो चीज़ हमें देखनी होती है, जिसके कारण जादू चल जाता है उसका, और चलता है साइकोलॉजी के साथ। उसी तरह हमें पता होना चाहिए कि कॉपी जिसे हम बोलते हैं, अक्सर वो उन लोगों की मॉडिफिकेशन करके तड़का लगा के हमारे सामने रख दिया जाता है, वो पूरा कॉपी नहीं होता है। उसमें मान लीजिए ज़ारा ने एक शर्ट को कॉपी किया, तो वो क्या करेगा, अब उसको उस डिज़ाइन को कॉपी जो उसने डिज़ाइन किया है, उसी डिज़ाइन में कुछ अपना तड़का डाल देगा, कुछ नए चीज़ें ऐड करके मार्केट में फेंक देगा, प्रोडक्शन करके मार्केट में फेंक देगा। अब उसके बनाए गए ही वो 10,000 पीस, जितने की उसको पता है कि मेरे बिकते ही हैं, उतना ही बनाएगा। इसीलिए आपको ज़ारा में जो अभी जो शर्ट मिल रहा है, वो बाद में 20 दिन बाद में मिल भी सकेगा और नहीं भी, उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका फास्ट स्टॉक साइकिल होता रहता है। और जितना जिसका स्टॉक, जितना साइकिल ज़्यादा फास्ट होता है, उतना ही मान्य मुनाफे में रहता है। और इस बात को हर बिजनेसमैन को पता है कि अपना स्टॉक कितनी बार जल्दी घूम रहा है। अगर एक शाओमी का जो फ़ोन है, वो वो एक सबसे ज़्यादा बिक रहा है, मान लीजिए वो सबसे ज़्यादा बिक रहा है, पर उसकी जो हमारे हमको उससे जो इनकम मिल रही है, वो इनकम ओनली फॉर 4% है। दूसरी तरफ जियो नहीं है, जिसका फ़ोन है वो साल में एक बार ही बिकता है या महीने में एक बार ही बिकता है, पर उसकी जो मार्जिन जो हमें कमीशन के तौर पे मिलती है, वो है 12%, 12%। जो फ़ोन हम एक साल में एक महीने में एक बार बेचने वाले हैं, वही फ़ोन अगर हम शाओमी का एक महीने में 15 बार बेचें, तो जियोनी से भी आगे जा सकते हैं। हेलो, उससे भी आगे जा सकते हैं। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि कम समय में किस चीज़ का स्टॉक कितनी बार हम साइकिल कर पा रहे हैं। स्टॉक लाया और वो 6-6 महीने 12-12 महीने पड़े रह रहा है, इसका मतलब ये है कि खतरा है। कम से कम 4 महीनों के अंदर आपका जो स्टॉक लाया वो ख़त्म पूरा हो जाना चाहिए, नहीं तो कोई काम का नहीं। फिर आपको वो पैसे भी नहीं मिलने वाले जो मिलने चाहिए। हर बार हम बात करते हैं माइंडसेट के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, अपने आप के बारे में, अपने सेंस के बारे में, अपने मोटिवेशन के बारे में। आज हमने बात करी है हमारे बिजनेस के बारे में, कुछ बिजनेस के, क्योंकि मैं बात कर ही नहीं रहा था, मैंने बात इसलिए करी क्योंकि बात आ गई थी कॉपी की।
क्योंकि मैं बीच में से स्टार्ट करता हूँ, मैं शुरुआत से शुरू नहीं करता हूँ हेलो दोस्तों कैसे हैं आज हम ये कभी कभी करता हूँ, कभी नहीं करता हूँ, कभी सीधे पॉइंट पे आता हूँ, राइट। सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन हेलो 365 हार्ड चैलेंज के अंदर आज ही हमारा 185 वीडियो है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, टाटा बाय। नहीं रुक जाइए, ये वीडियो कौन सा है वो आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, जय हिंद, टाटा बाय बाय।